गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? ठंडी ठंडी सुबह की गुड मॉर्निंग, है ना। अभी थोड़ी थोड़ी ठंड वापस से हो रही है, संक्रांति भी आने वाली है। तो बच्चों, आप लोग पतंग उड़ा रहे हो? नहीं उड़ा रहे हो तो अपने मन से बनाना सीखो, पतंग उड़ाओ, है ना। हर चीज़ का आनंद लेना चाहिए, हर चीज़ आना चाहिए, है ना। पतंग हमें सिखाती है कि किस तरह हमें ऊंचाइयों पे जाना चाहिए, है ना। कितना अच्छा फील होता है जब हमारी पतंग ऊंचाई पे जाती है। तो इसी तरह जब हम ऊंचाई पे जाएंगे तो हमें और कितना अच्छा लगेगा, है ना। तो सभी यही उम्मीद करती हूँ कि पतंग के जैसे आप लोग भी खूब ऊंचाई पे जाओ, है ना। और सभी को संक्रांति की पहले से ही शुभकामनाएं दे देती हूँ। आपको पता है, संक्रांति से ही हमारा सूर्य की दिशा जो होती है परिवर्तित होती है और धीरे धीरे गर्मी बढ़ने लगती है। तो ये सारी हमारी चीज़ें क्या है, एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है। जो धर्म है, जो हमारी भौगोलिक स्थितियाँ होती है, ये सब एक दूसरे से जुड़ी होती है, उन्हें हमें धर्म से जोड़ दिया जाता है। तो हमारे दिन की शुरुआत करने के लिए सभी अपने हाथ जोड़ें, आंखें बंद करें और मैम के साथ दोहराएंगे। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम गुण संप्रदाय शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तो बेटा, साल भर में हमने 5 से 6-7 श्लोक मंत्र सीखे हैं। मुझे उम्मीद है कंठस्थ हो गए हैं। इस कोरोना काल में कुछ नहीं तो हमने कुछ इतना तो सीखा ही है ना। तो चलिए पढ़ाई की ओर चलते हैं। हमने पिछली क्लास में पाठ पढ़ा था बहादुर बालिका। यह बहादुर बालिका झांसी की रानी है, जिन्होंने क्या किया था, अपनी देश को अंग्रेजों से मुक्त कराने के लिए उनसे युद्ध किया था, है ना। और बहुत ही वीरता से अपने प्राणों का बलिदान दिया था। मैंने आपकी उनकी कविता भी सुनाई थी ना, बूंदेलो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। बूंदेले हर बोलो कौन होते हैं? जो वहाँ के लोकगीत गाने वाले और जो इस तरह से बजाने वाले आते हैं ना, वो बजा के अपना गाना गाते हैं। तो बूंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बेटा, ये कविता आप अपने दादी दादा, अपने मम्मी पापा, घर में कोई भी बड़ों से पूछना, उन्हें भी मुँह ज़बानी याद होगी और उन्हें बहुत अच्छा लगेगा जब आप मुझे ये कविता सुनाओगे और उनको भी सुनाओगे और उनसे भी याद करने के लिए सीखना, है ना। तो चलिए, हमने इस पाठ के शब्दार्थ कर लिए थे, पाठ पढ़ लिया था। आज हम इसके प्रश्नोत्तर लिखेंगे, है ना। तो सभी लोग अपनी क्या निकालेंगे? हिंदी की क्लास वर्क कॉपी। और अपनी क्लास वर्क कॉपी में यहाँ पे आप लोग हमेशा की तरह डेट डालें, हेडिंग डालेंगे प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1 हमेशा प्रॉपर काम करें। प्रश्न हेडिंग डालें, प्रश्न क्रमांक डालें।
मनु कहाँ सैर कर रही थी? कहाँ सैर कर रही थी मनु? आप लोगों ने पाठ पढ़ा घर पे वापस से? मनु कहाँ सैर कर रही थी? उत्तर मनु नदी के किनारे सैर कर रही थी। बोल बोल के लिखना है, 1 फिंगर डिस्टेंस लेके लिखना है। हर प्रश्न के बाद एक लाइन छोड़ना है। राइटिंग अच्छी लिखेंगे। ठोकर खाकर कौन घायल हुआ था? ठोकर खाकर कौन घायल हुआ था? ठोकर खाकर कौन घायल हुआ था? बड़ा बच्चा है ना, जो बड़ा लड़का था वो घायल हो गया था। ठोकर खाकर बड़ा लड़का घायल हुआ। अब आएंगे हम लोग प्रश्न नंबर 3 पे। बेटा 1 फिंगर डिस्टेंस, क्वेश्चन मार्क्स, फुल स्टॉप है ना, बोल बोल के लिखना है, मात्रा गलत नहीं लगाना है। हमेशा इन नियमों को याद रखोगे, आपकी कभी गलती नहीं होगी, है ना। और हमेशा एक प्रश्न उत्तर के बाद एक लाइन छोड़ना है। राइटिंग सुंदर लिखनी है आपको। छोटा बालक क्या देखकर घबरा गया? छोटा बालक क्या देखकर घबरा गया?
के सिर से बहते खून को देखकर घबरा गया। बहते खून को देखकर घबरा गया। छोटा बालक बड़े बालक के सिर से बहते खून को देखकर घबरा गया। लिख लीजिए बेटा तीनों प्रश्न उत्तर अच्छी सुंदर राइटिंग में बोल बोल के लिखें। अच्छी राइटिंग लिखो बेटा, बोल बोल के लिखो।
चलिए, हो गया बच्चों। अब हम आते हैं अगले प्रश्न पे। आज हम मौखिक कर लेंगे, लिखित हम अगली क्लास में करेंगे, है ना। एक साथ आपको भी लिखने में आलस आता है, तो थोड़ा थोड़ा करेंगे तो आपको भी आलसी नहीं आएगी। तो चौथा प्रश्न भी कर लेते हैं हम लोग। प्रश्न 4 है, मनु को आगे चलकर किस नाम से जाना गया? मनु को आगे चलकर किस नाम से जाना गया? मनु को आगे चलकर झांसी की रानी हो गया होगा, वरना स्क्रीनशॉट लेकर के रखा गया है। और पर्याप्त समय दिया है मैम ने, अच्छे से लिख सकते हो आप लोग। और हमेशा स्क्रीनशॉट लेके रखे, इसलिए मैं साइड में हो जाती हूँ कि आप लोग, हाँ, मनु को आगे चलकर झांसी की रानी के नाम से जाना गया। लिख लो बच्चों। आज का हमारा ये 4 ही प्रश्न हम लोग लिखेंगे, है ना। अगली क्लास में और 4 लिखेंगे, आगे के लिखेंगे। आप लोग लिख लो। फिर एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी, बहुत दिन हो गए आप लोगों को कहानी नहीं सुनाई।
बच्चों, ये आपका हो गया है। अब आपको एक अच्छी छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगी। बहुत दिन हो गए हैं आपने स्टोरी नहीं सुनी है ना? और अपना वर्क कंप्लीट कर रहे होंगे, मुझे उम्मीद है। और आपको पता चल ही रहा है कि वैक्सीन भी आ गई है। तो जैसे ही ये सेशन ख़त्म होगा, आपको पता है कि आपकी क्लासें भी स्टार्ट हो जाएगी, है ना? सब पहले जैसा फिर नॉर्मल हो जाएगा। तो बहुत खुशी होगी हमें, सब वापस से हम मिलेंगे, फिर वही हमारा रूटीन हो जाएगा, है ना? बहुत कुछ हमने इस कोरोना से सीखा है। तो हमेशा जो होता है वो बोलते हैं ना, अच्छे के लिए होता है। तो इस चीज़ से हमने बहुत अच्छे से सीखा है। इसी से रिलेटेड एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार क्या था कि एक राजा था, है ना? तो वो सेब काट रहे थे, तो उनका काटते काटते हाथ कट गया। एक उनका मंत्री था, तो उसकी आदत थी बोलने की कि जो हुआ अच्छा हुआ। अब राजा को गुस्सा आ गया कि एक तो मेरा हाथ कट गया और ये बोल रहा जो हुआ अच्छा हुआ। तो राजा ने उसे जेल में डाल दिया, किसे जेल में डाल दो, ये मेरा हाथ कट रहा और बोल रहा अच्छा हुआ। जब उसे जेल में डाला गया मंत्री को, तब भी उसने क्या कहा कि जो हुआ अच्छा हुआ। अब एक दिन राजा शिकार के लिए गए। अब वो हमेशा उस अपने मंत्री के साथ ही जाते थे, लेकिन उसे जेल में डाला तो उस दिन राजा अकेले गए। वहाँ गए तो एक कबीला था, कबीले में क्या था, बलि देने की प्रथा है। उस दिन वहाँ बलि देने के लिए सारे लोग एकत्रित थे। तो उनके महाराजा ने कहा कि जाओ, किसी भी जो भी व्यक्ति इधर से निकलेगा, राहगीर निकलेगा, उसको लेके आओ, उसकी बलि देंगे। अब राजा को वहाँ पे ले जाया गया और कबीले के सरदार ने कहा कि चलो, राजा ने वहाँ के कि इनकी बलि दी जाएगी। लेकिन जैसे उनने देखा तो उनके हाथ पे पट्टी बंधी थी, क्योंकि सेब के कारण उनकी उंगली कट गई थी। और बलि देने का एक नियम है कि किसी भी अगर व्यक्ति का अंग कटा पिटा होता है तो उसकी बलि नहीं दी जाती है। तो उसके सरदार ने कहा कि जाओ, इसे छोड़ दो इसका, क्योंकि हम बलि नहीं दे सकते। अब राजा ने मन में सोचा, घर आया कि मंत्री ने सही कहा था कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। अगर आज मेरा हाथ कटा नहीं होता तो मेरी बलि दे दी जाती। फिर उनने कहा, वो घर आए और उनको जेल में वहाँ मिलने गए और उनसे कहा कि देखो, तुमने कहा था कि जो हुआ अच्छा हुआ, तो सच में अच्छा हुआ। अगर मेरी उंगली नहीं कटी होती तो आज मेरी बलि दे दी गई होती है। लेकिन ये नहीं समझ में आया कि तुमको जब जेल में डाला तो तुमने क्यों कहा कि जो हुआ अच्छा हुआ। तो मंत्री ने कहा कि अगर मैं जेल में नहीं होता तो तुम्हारे साथ जाता और तुम्हारी बलि नहीं देते तो मेरी बलि दे दी थी, तो मैं भी बच गया, आप भी बच गए, तो जो हुआ अच्छा हुआ। तो इसी तरह से हमेशा किसी भी चीज़ के लिए दुखी नहीं होना चाहिए। जो होता है वो हमारे अच्छे के लिए होता है ना? तो कोरोना ने भी हमें बहुत अच्छा समय दिया, है ना? बहुत सारे हमारे रिलेटिव बीमार भी हुए, बहुत सारे रिलेटिव्स लोगों के चले भी गए हैं, बहुत बुरी बात है वो। लेकिन कुछ अच्छी बातें भी थी। बाहर से हमारे बड़े भैया दीदी हमारे साथ इतने समय रहे, घर परिवारों में रहे बच्चे, है ना? हम घर में रहे, हमारे दादी दादा, हमारा रूटीन जो बन गया था। तो बहुत सारी हम उन लोगों से चीज़ें सीखी आप लोगों ने, है ना? तो ऐसा समय आपको दोबारा अब नहीं मिलेगा। तो आप भी अपनी लाइफ में हमेशा इसी तरह बने रहें, अपने परिवार वालों का सबका प्यार सम्मान रिस्पेक्ट करते रहें, उनसे चीज़ें सीखते रहें, है ना? तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, हैव अ गुड डे।